नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आउट हो गया है। आपको मालूम है कि जब से रिजल्ट आउट हुआ है इसको लेकर एक नया विवाद और एक नया बवाल भी शुरू हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि अब भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभ्यर्थी तलाश रहे हैं। आपको बता दें कि अब भी ऐसे कई सवाल हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। देखिए, आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों का क्या होगा, इसको लेकर भी बड़ा सस्पेंस अब भी बना हुआ है। सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि आखिर नियोजित शिक्षकों को ट्रेनिंग करनी है या नहीं करनी है। सवाल तो जनाब ये भी है कि आखिर नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग कहाँ होगी। तो इन्हीं तमाम मौजूओं को लेकर हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर उनका क्या कुछ होने वाला है। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी, स्वागत है। जी जी। ये सबसे बड़ा सवाल जो है ये है कि आखिर अब नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बार फिर से पेच फंसा हुआ है। हमने जी, देखा कि पहले भी पेच फंसा हुआ था और अब भी सस्पेंस है कि आखिर नियोजित शिक्षकों को ट्रेनिंग करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि दो पत्र काफी वायरल हो रहे हैं सजल जी। जी, 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 जी। देखिए तो पहले तो ये है जी। कि नियोजित नियोजित शिक्षकों की जो पोस्टिंग होगी, हम्म। वो पोस्टिंग उनके अपने स्कूल में फिलहाल होने जा रही है। अच्छा। हाँ, उन्हें दूसरे विद्यालय में नहीं जाना है फिलहाल। ठीक है। ठीक है? जी ठीक, इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई 1 to 5 के टीचर हैं जी। जी। और वो 1 to 5 में क्वालिफाई किए हैं। हम्म। 9th 10th के टीचर हैं और 9th 10th के लिए क्वालिफाई किए हैं। बिल्कुल। 11 12 के टीचर हैं और 11 12 के लिए क्वालिफाई किए हैं। ठीक है। तो फिलहाल ऐसे शिक्षक अपने ही विद्यालय में रहेंगे। उनकी पोस्टिंग जो है, प्रोविजनल पोस्टिंग, जी। वो अपने ही विद्यालय में होगी। अच्छा। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई 1 to 5 के टीचर हैं जी। और उन्होंने ऊपर 9th 10th या 11 12 के लिए क्वालिफाई किया है, जी। या कोई 9th 10th के टीचर हैं जी। और उन्होंने 11 12 के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो उनकी ट्रेनिंग होगी। अच्छा, उनकी ट्रेनिंग होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उनकी ट्रेनिंग होगी। जी। ये ट्रेनिंग केवल समकक्षा वाले जो शिक्षक हैं, अ, उनके उनके लिए है, उनके लिए है। तो तो पहला तो ये हो गया। लेकिन ऐसे सभी शिक्षक जो भी जी, पूर्व जी। से कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं, अ, उनका ब्यौरा है। उनका ब्यौरा मांगा गया है कि जी, ऐसे जी। शिक्षकों को भी इनकी पोस्टिंग भले ही अपने विद्यालय में होगी, जी। लेकिन ऐसे ऐसे शिक्षकों को भी 2 नवंबर को हुँ। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है। जी। उसके बाद ये अपने विद्यालय रहेंगे। ठीक है। इस बीच इनका ब्यौरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लिया जा रहा है। लिया जाएगा इनका ब्यौरा। हाँ, हाँ, ठीक लिया है। जा रहा है। ब्यौरा लिया जा रहा है जी। कि इसमें किस कैटेगरी, इसमें कितने नियोजित शिक्षक हैं जो जी। क्वालिफाई होकर ट्रेनिंग ले रहे थे। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। जी। हाँ, तो इनकी ट्रेनिंग पर फिर बाद में तय होगा कि हाँ। इनकी जो ट्रेनिंग होगी, वो जी। तब सेवाकालीन ट्रेनिंग होगी। जैसा कि आप अभी देख रही होंगी कि जी। अभी पूरे बिहार में जितने भी वर्किंग टीचर्स हैं, हुँ, हुँ। उनकी भी ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और बिपार्ड में चल रही थी। बिल्कुल, जी। ठीक है ना? जी। तो बाद में इनकी ट्रेनिंग पर बाद में विचार होगा। ठीक है, जब इनका पूरा ब्यौरा आ जाएगा, ठीक है। तब वो तय होगा। लेकिन फिलहाल जी। ये है कि इनकी पोस्टिंग अपने ही विद्यालय में होनी है। ठीक है। इनको रिलीव करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों से। ठीक है। और हर जिले के डीओ ने हुँ, अपने अपने जिले के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों से हुँ। ऐसे शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। ब्यौरा माँगा। नहीं, तो ब्यौरा मांगा है। जी, सवाल ये भी है सजल जी कि इनकी जो पोस्टिंग होगी इन्हीं के विद्यालय में होगी, अभी आपने भी बताया। तो कब जी, तक उनकी पोस्टिंग उन्हीं के विद्यालय में होगी? क्या अब उन्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अब इधर से उधर नहीं होगा, उनको अपने विद्यालय में ही ड्यूटी करनी होगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी उनकी उनकी जो पोस्टिंग होगी, वो जी। अपने अपने ही विद्यालय में होगी। जी। लेकिन बाजाबता ये जो पोस्टिंग मानी जाएगी, ये 2 के बाद, क्योंकि अच्छा। इनका अपॉइंटमेंट 2 को हो रहा है। ठीक है। तो 2 के बाद इनकी पोस्टिंग होगी। ठीक है। तो ये अपने ही विद्यालय में रहेंगे। अपने ही फिलहाल विद्यालय में रहेंगे। हाँ, अपने ही विद्यालय में काम करेंगे। ठीक है। यही शब्द यूज किया गया है।
ठीक कि है। ये फिलहाल अपने ही विद्यालय में काम करेंगे। मतलब तो आगे ये दिन वो निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि कब तक अपने विद्यालय में रहना है। हो सकता है कि दोबारा से कहीं इनकी पोस्टिंग हो जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जब एक बार पोस्टिंग हो जाएगी जी। तो फिर जल्दी वो बिना टेन्योर पूरा किए हुए हुँ। मुझे नहीं लगता है कि इनको हटना होगा। अच्छा, नहीं लगता है कि हटना होगा। हाँ, हाँ, जी। हाँ, हाँ। तो अच्छा, ये अपने ही विद्यालय में फिलहाल बने रहेंगे। फिलहाल बने रहेंगे। अच्छा, ये भी एक सवाल है कि नियोजित शिक्षकों की ज़ाहिर-सी बात है हम जब बात कर रहे हैं, तो हमने जी, देखा था कि इनके काबिलियत पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन नियोजित शिक्षकों ने अपना दम-खम दिखा दिया है। लेकिन अब एक बिल्कुल। बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है सजल जी, फिर से कहा जा रहा है कि मतलब 60,000 तो नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दी, जी, 42,000 सफल हो गए, तो मतलब जी। सीटों की तो हकमारी कर ली है बाकियों के नियोजित शिक्षकों ने। सीटों की हकमारी नहीं कहेंगे। जी, ये सीटों की हकमारी कहाँ? ये तो सीट उन्हीं का था। ये जी, पहला पहला जो हक था, जी, जी, जी। ये उन शिक्षकों का ही था, हुँ, जो जो इन सीटों पे काम कर रहे थे। हुँ। ठीक ना? तो और आपने देखा होगा नियमावली में जी, स्पष्ट प्रोविजन था, पहला प्रोविजन नियोजित शिक्षक के लिए ही था बिल्कुल। कि नियोजित शिक्षकों के लिए खुला हुआ है। हुँ, हुँ, नियोजित शिक्षक आए हुँ, और इसमें इस परीक्षा में सफल बन होके राज्य हुँ, कर्मी का दर्जा हासिल करें। ठीक है। तो इसमें हकमारी नहीं कहेंगे। जी, इसमें नियोजित शिक्षकों ने जी, अपने बूते वो सामान्य कैंडिडेट की भांति ही, जी, क्योंकि नियोजित शिक्षक इसमें भी शामिल हुए हैं, वो जी, फ्रेश कैंडिडेट के रूप में शामिल हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। हाँ, हाँ। तो लेकिन इसीलिए हाँ, जी, 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 जी। लेकिन सजल जी ये भी तो है कि अब तो सरकार भी तैयार हो गई है कि हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और हाँ, इधर भी हम देख रहे हैं तो कहीं न कहीं मतलब जो वो नहीं, लोग नहीं, नहीं, बाजी नहीं, 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 दोनों 2 चीज़ है। जी, आपने देखा होगा कि जो नई नियमावली आ रही है नियोजित शिक्षकों के लिए, जी, जी। वो विद्यालय अध्यापक वाली नियमावली नहीं है। हुँ, वो अलग नियमावली है। ये हुँ, अलग नियमावली है। उस नियमावली में साफ कहा गया है, जो जी, प्रस्तावित नियमावली है, जी। कि इस नियमावली के समकक्ष लाया जाएगा। माने हाँ, बिल्कुल। एक्यूरेट वो ये नहीं होंगे, हाँ, हाँ, इसके समकक्ष होंगे। समकक्ष, तो बिल्कुल। तो जैसे ही 2 नियमावली हो गई, अगर एक जी, नियमावली होती, जी, एक नियमावली ही सबों पे लागू होती, तब बात और थी। लेकिन यहाँ है कि 2 नियमावली है, जी। वो ये और उनको भी समकक्षता परीक्षा देनी होगी इसके लिए। हाँ, परीक्षा तो बिल्कुल। हाँ, जी। परीक्षा देनी होगी। हुँ, तो हुँ, परीक्षा पास करने के बाद भी वो हुँ, इस दायरे में नहीं आ रहे हैं, इस नियमावली के दायरे में नहीं आ रहे हैं। हुँ, वो हुँ, एक हुँ। अलग नियमावली के दायरे में रहेंगे और इनके समकक्ष रहेंगे। जी, जी। ये है माने इसके बावजूद राज्यकर्मी दोनों होंगे, जी, जी। लेकिन दोनों का कैडर अलग होगा। कैडर ये अलग होगा। कैडर अलग होगा जी। जी। तो मतलब अब तक जी, जी, जी। अब तक यही स्थिति है। अब तक यही स्थिति है मतलब कि जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस सवाल के पीछे की जो असल वजह है या जो असल कहानी है वो यही है। बिल्कुल, 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 जी। बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया सजल जी बातचीत के नहीं, लिए। नहीं, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सज्जल जी। देखिए साफ साफ कह दिया है, 2 पत्रों का जिक्र भी किया है और सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।